अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। आज की वीडियो में आपको मैं वोल्ट मीटर इंस्टॉल करने का तरीकाकार बताने लगा हूँ। सिलेक्टर स्विच और वोल्ट मीटर के कनेक्शन किस तरीके से करके हम सिंगल फेज़ और 3 फेज़ की वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये वोल्ट मीटर दोस्तों पहले से इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। आपको मैं वोल्टेज चेक करवाता हूँ न्यूट्रल टू फेज़। ये आप देखें तीनों फेज़ों पर न्यूट्रल के साथ जो वोल्टेज आ रहे हैं ये आप देख लें 236 तकरीबन इतने आ रहे हैं। फेज़ टू फेज़ चेक करवाता हूँ, रेड येलो ब्लू और रेड ब्लू। तो ये तीनों फेज़ों के वोल्टेज भी मैंने चेक करवा दी हैं। अभी चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। कनेक्शन हमने किस तरीके से करने हैं, फेज़ वायर कहाँ पर लगेंगे सिलेक्टर स्विच के, और न्यूट्रल वायर कहाँ पे लगानी है, ये तमाम चीज़ें आपको मैं अभी चेक करवाता हूँ। ये दोस्तों अगर हमारे पास इस तरीके का सिलेक्टर स्विच होगा जिस पर वायरिंग की निशानदेही की गई हो, जैसा कि अभी आप सामने देख रहे हैं वाई लिखा हुआ है और सामने आर भी लिखा हुआ है। आर वाली जगह पर रेड येलो से जो वायर आएगी वो यहाँ पर लगाएंगे रेड फेस से, और वाई वाली जगह पर वाई वाला जो पॉइंट है उस पर हम येलो फेस से जो वायर लेके आएंगे वो यहाँ पर लगा देंगे। तो अगर दोस्तों ये वायरिंग मेंशन ना की गई हो, जो निशानदेही आपको नज़र आ रही है, अगर ये मेंशन ना की गई हो तो फिर हमें इस सीरीज़ में इस सिलेक्टर स्विच को चेक करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो दो फेज़ आपको मैंने नीचे चेक करवा दिए हैं, आर और वाई। दो फेज़ वहाँ पर लगे हुए हैं रेड और येलो, और ये सामने आपको बी भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम ब्लू फेज़ लगाएंगे। मेन से जो 3 फेज़ हम लेके आएंगे वोल्टेज चेक करने के लिए, ब्लू फेज़ यहाँ पर लग जाएगा इस पॉइंट पर। और उसके अलावा दोस्तों सामने V1 और V2 लिखा हुआ है। ये दोनों वायर दोस्तों यहाँ पर लगेंगी। V और V जहाँ पर लिखा हुआ है और इनपुट्स भी लिखा हुआ है मीटर के ऊपर सामने। V1 और V2 वाली दोनों वायर जैसा कि सामने आपको नज़र भी आ रही होंगी, ये दोनों वायर हमने यहाँ पर लगा देनी है। नीचे कनेक्टर लगा हुआ है, सामने ये देखें दाईं तरफ दोनों वायर लगी हुई हैं, और लेफ़्ट साइड पे इसकी इनपुट सप्लाई है। रेड कलर की 2 वायर है जो वो इसकी इनपुट सप्लाई है, 220 सप्लाई। दोस्तों जहाँ पर सामने N लिखा हुआ है यहाँ पर हम न्यूट्रल वायर लगाएंगे। कहीं से भी आपने न्यूट्रल वायर लेनी है और यहाँ पर लगा देनी है, क्योंकि जब हम इसको सिलेक्टर को घुमाते हैं न्यूट्रल टू फेज़ वोल्टेज चेक करते हैं तो फिर यहाँ पर इसके लिए न्यूट्रल एक वायर होती है, इसके अंदर सेटिंग होती है। जैसे हम इसको घुमाते हैं तो हमें न्यूट्रल टू फेज़ और फेज़ टू फेज़ वोल्टेज शो होते हैं। दोस्तों हम इस मीटर को 0 से 500 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं AC। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस वोल्ट मीटर को सिर्फ 220 वोल्टेज चेक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल हमने करना ये है कि जहाँ पर N और L लिखा हुआ है यहाँ पर हमने 220 सप्लाई देनी है 2 वायर, और N से एक वायर कॉमन करके एक V पर लगा देनी है, और L से भी एक वायर कॉमन करके दूसरे V पर लगा देनी है। तो इस तरह से हमें सिर्फ 220 वोल्टेज शो होंगे, जबकि यहाँ पर हमने इसको 220 और 440 दोनों के लिए इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये ग्रे कलर की वायर्स रेड येलो और ब्लू फेज़ है जो कि इधर से सिलेक्टर स्विच पर भी लगी हैं। आपको मैंने चेक भी करवाया था RYB पर जो 3 वायर लगी हुई हैं। यहाँ पर एक सिंपल सी डायग्राम भी बनाकर चेक करवा देता हूँ उन दोस्तों के लिए जो डायग्राम से समझना चाहते हैं। दोस्तों ये वोल्ट मीटर है जो वहाँ पर लगा हुआ था, इसके V और V पॉइंट वो आपको मैंने चेक करवाए थे, और N और L, और ये 3 फेज़ रेड येलो और ब्लू जो ग्रे वायर चेक करवाई थी, और एक न्यूट्रल वायर दोस्तों हमने जहाँ पर N लिखा हुआ था सिलेक्टर स्विच के ऊपर N पर लगा देनी है। ब्लू फेस से जो वायर आएगी जहाँ पर सिलेक्टर स्विच के B लिखा होगा वहाँ पर लगानी है, जैसे कि प्रैक्टिकली आपको मैंने चेक भी करवाया। और वाई फेस से जो वायर आएगी जहाँ पर Y लिखा होगा वहाँ पर लगा देनी है, और रेड फेज़ वाली वायर जहाँ पर सिलेक्टर स्विच के R लिखा होगा वहाँ पर लगा देनी है। इसके अलावा दोस्तों V1 और V2 2 पॉइंट बने हुए थे सिलेक्टर स्विच पर, ऐसे यहाँ पर हमने बना लिए हैं। यहाँ से 2 वायर हम लेके जाएंगे जो कि V और V पर लगेंगी। V1 से और V2 से दोनों वायर आएंगी जो जहाँ पर मीटर के ऊपर आपने देखा था V और V लिखा हुआ था वहाँ पर हमने लगा देनी है। और इसको ऑन करने के लिए न्यूट्रल और फेज़ जो कि इनपुट सप्लाई है, ये जहाँ पर N और लिखा हुआ यहाँ पर हम L पर फेज़ और N पर N लगा देंगे न्यूट्रल, ये मीटर को वोल्ट मीटर को ऑन करने के लिए। दोस्तों मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें।